हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पवित्रताई, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 उसके 44 आयत में लिखा है, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकलती है और जब वो देखती है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ पवित्रताई में नहीं चल रहा है, तो वो 7 और दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि शैतान को प्यार करता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, बिना पवित्रताई के कोई मुझे देख नहीं सकता, इसीलिए पवित्र बन, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी बुलाहट को किस तरह पूरी करूं। अगर आप प्रभावशाली मसीही बनना चाहते हैं तो उसके लिए पवित्रताई एकमात्र तरीका है। वो आपको दिन प्रतिदिन आगे लेकर जाएगी। परमेश्वर भावुक नहीं है, वो आत्मिक है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जब वो पकड़ा गया तो उसने परमेश्वर को ताना मारा। उसने अपने चेलों को कहा कि जाओ और जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछो कि मसीह तू ही है या फिर मैं किसी और का इंतजार करूं। उसने नाराज होकर पूछा कि मैंने तो इसे बपतिस्मा दिया है और ये मुझे छुड़ा नहीं रहा। यीशु ने कहा, उसे जाकर कहो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, और धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। थोड़े ही दिनों के बाद राजा की बेटी राजा के आगे नाच करती है और राजा खुश होकर उसे कहता है, बता तुझे क्या चाहिए, अगर तू मांगे तो मैं आधा राज्य तक तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, तो परमेश्वर उसे बचाने क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर भावुक नहीं है। अगर आप पौलुस और सिलास को देखें, जब वो जेल में जाते हैं तो उनके हाथ और पाँव में कीलें ठोक दी जाती हैं। बाइबल में लिखा है कि जब वो आधी रात को धन्यवाद करते हुए आराधना करते हैं तो पूरे शहर में भूकंप आता है और पौलुस और सिलास के लिए जेल की नींवें हिल जाती हैं और एक स्वर्गदूत रात में उन्हें छुड़ाकर ले जाता है। ये सभी बातें चरित्र से संबंधित हैं। जब परमेश्वर से हमें प्यार हो जाता है तो हम अपने चरित्र को मजबूत करते हैं। चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रार्थना का जवाब ना आए, हम शिकायत नहीं करते। अगर आप परमेश्वर के चरित्र में जीवन बिताने वाले व्यक्ति हैं तो आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपकी पवित्रताई को छोड़कर अपने शरीर को दुष्ट आत्मा का शरीर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।